कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो हम पढ़ रहे थे बेसिस और आज हम इसको पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमने पढ़ा था बेसिस कोई भी सेट एस ऑफ वी ये बेसिस बनाएगा ऑफ वेक्टर स्पेस इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एस स्पैन्स वी। और एक और भी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एस a subset of V is a basis of V if every vector of V can be uniquely expressed as linear combination of vectors of S। फिर हमने एग्जांपल दी थी कि डायमेंशन ऑफ Fn ओवर F इज इक्वल टू m और उसमें जो बेसिस है वो है E1 E2 है ना 1 0 0 0 0 1 0 0। और इसी अंदाज से हमने डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस जो है मैट्रिक स्पेस उसको भी हमने बताया था mn और अच्छी तरह से समझाया भी था, ठीक है? तो आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और कुछ रिजल्ट्स भी करेंगे जिससे बहुत आसान होगा एक सेट को कि ये बेसिस है या नहीं उसको समझने के लिए, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है v इज इक्वल टू पी एन टी, ये तो आपको याद होगा इसमें क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n, यही है ना। ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n मैंने आपको समझाया था कि इसका जो स्पैनिंग सेट है वो है 1 t स्क्वायर अप टू t पावर n। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? V is equal to P and T is a vector space of polynomials of degree less or equal to n, ठीक है? तो अगर मैं S लूंगा सपोज दिस, याद होगा आपको 1 t स्क्वायर सो ऑन अप टू t पावर n। तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? यस, ठीक है। क्यों? अगर आप स्केलर्स लेंगे क्लियरली S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज अगर आप स्केलर्स लेंगे सपोज a0 इंटू 1 प्लस a1 इंटू टी प्लस a2 टी स्क्वायर an t पावर n, ये है ना इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा सारे 0। a1 इज इक्वल टू सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू, इसको तो हमने ऑलरेडी शो किया है। दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये जो स्केलर्स है ये कहां से होंगे? ये तो फील्ड से होंगे, फील्ड है ना। ये आर से होंगे, है ना। यहां से हम आर ही को फील्ड लेते हैं अक्सर और बेशतर, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो और एक और बात, अगर आप यहां से कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे उसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स because these are also polynomials, this is a subset of p and t। इस पर भी मैंने बात की है। तो हर कोई पॉलिनोमियल जो है उसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल। इस पर भी पूरा लेक्चर मौजूद है, तो एस स्पैन भी करता है, एस स्पैन्स p and t। therefore s is a basis। s क्या है? ये बेसिस है किसका? पी एन टी का। अगर ये बेसिस है तो आप मुझे बताइए कि इसका डायमेंशन क्या है। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ पी एन टी वो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ पी एन टी होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक है ना, यहां तक तो n बनेगी, t पावर 1 t पावर 2 t पावर n तक n एलिमेंट्स बनेंगे और है 1 n प्लस 1। तो इसका जो होगा डायमेंशन वो होगा n प्लस 1। ओके, हाँ पूरा दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसे, डायमेंशन ऑफ, आपसे पूछा जाए अगर आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है v इज इक्वल टू p3t, इसका क्या मतलब है?
वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 3। आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ v और r भी लिख सकते हैं आप। द कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स आर रियल नंबर्स, तो वो क्या है, इसी अंदाज से लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस और फील्ड, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस और फील्ड वो क्या होगा, n+1, 3+1 इज इक्वल टू 4। क्यों, वो क्या होगा, s जो बेसिस बनाएगा 1t t² t³। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास लेट v बी द वेक्टर स्पेस of all polynomials of degree 6, ठीक है, of degree 6, of degree at most 6, at most 6, where the coefficient ऐसे लिखा जाता है क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन देने के लिए कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए, इसलिए क्वेश्चन को वो एनलार्ज करते हैं, क्वेश्चन को बड़ा बनाते हैं, ताकि जो ये बच्चा है, जो स्टूडेंट है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाए और इस क्वेश्चन को ये छोड़ दे। ठीक है, वरना ऐसे भी लिख सकता था, वायर ऐसे लिखा जाता है, वायर कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिलोंग्स टू R, goes to R, then number of elements, ऐसे होता है क्वेश्चन, number of elements in the basis of V is, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सीधे एटमोस्ट 6 है ना, n+1, 6+1, 7 एलिमेंट्स होंगे किस में, बेसिस में, 1t up to t⁶। ओके, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ p एंड t, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n और एट मोस्ट n, ज्यादा से ज्यादा n तक। अब आप मुझे बताइए इसका डिग्री, इसमें कितना डायमेंशन होगा। एक और एग्जांपल है v इज इक्वल टू p ऑफ t, इसमें डिग्री कुछ नहीं है, p ऑफ t बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, इसमें डिग्री नहीं है, इस पर भी मैंने बात की है, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। तो आप मुझे बताइए कि इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं यहां पर लिख सकते हैं आप, डायमेंशन ऑफ v इज सॉल्यूशन, मैंने आपसे कहा था अगर मैं इसमें से अगर मैं कोई भी सेट लूंगा, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइनाइट, सपोज f1t f2t सो ऑन अप टू सपोज fnt, ये कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पर मैंने बात की है। तो अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो इसमें से जो मैक्सिमम डिग्री तो कुछ ना कुछ होगी, मैक्सिमम डिग्री तो कुछ ना कुछ होगी इन पॉलिनोमियल्स की, सपोज 2 होगी डिग्री, 3 होगी डिग्री, हम सपोज करेंगे कि द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज सपोज m और n। ठीक है, तो सपोज कुछ ना कुछ डिग्री होगी, मैंने आपसे कहा था अगर s में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे तो उन पॉलिनोमियल्स की कुछ ना कुछ डिग्री होगी। सपोज मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज सपोज n, इज n, मैक्सिमम डिग्री n है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, p ऑफ t बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल सारे हैं, इसमें 1 की डिग्री भी, 2 की डिग्री भी, 3 की डिग्री भी, 4 की, n+1 की, n+2 की, सो ऑन।
तो अगर मैं यहां से लूंगा तो हम क्या कहते हैं, S forms a basis if S is linearly independent and S spans V। तो क्या ये स्पेन करता है हर एक पॉलिनोमियल को? अगर मैं लूंगा यहां से पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री n+1 या n+2, लेकिन यहां जो मैक्सिमम डिग्री है वो है कितनी, n। तो ये n+1 डिग्री की पॉलिनोमियल को स्पेन नहीं करेगा, बिकॉज अगर मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी लूंगा उनकी भी डिग्री n तक ही जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री इज n। if I have to span, if I have to write a polynomial of degree n+1, n+2 up to so on greater than n, I cannot write that polynomial in the linear combination of these polynomials. Hence, this is S cannot span V. Clearly. बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पर दी थी, यहां पर भी मैंने दी है। S does not span V. Therefore, S does not form a basis. S basis नहीं बना सकता। ये फाइनाइट डायमेंशनल है ना, तो जो इसकी जो डायमेंशन होगी वो इनफिनिट होगी, वो फाइनाइट नहीं हो सकती। तो बेसिस कौन सा सेट बनाएगा? देखिए, अगर मैं S को चेंज करूंगा थोड़ा सा, तो जो S में होंगे एलिमेंट्स वो तो इनफाइनाइट होंगे अब, बिकॉज यहां जो पॉलिनोमियल्स है वो तो ऑल पॉलिनोमियल्स है, तो S को भी इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और ये स्पेन भी करेगा। सपोज मैं S लूंगा ऐसे 1t t² t³ सो ऑन, वहां से मैंने लिया था tn तक। अब आप यहां से कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, सपोज 4 डिग्री, 5 डिग्री, n डिग्री, कोई भी डिग्री, ये S जो है ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट पहले ही है, बिकॉज जब मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 को पुट करूंगा, सारे जो स्केलर्स हैं वो 0 आ जाएंगे और हर एक पॉलिनोमियल को ये स्पेन करेगा। ठीक है, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा ये एक 1 + t² + 2t³ + 3t⁴ सो ऑन अप टू 5t⁴100। मैं इसको लिख सकता हूं इनकी कॉम्बिनेशन में, है ना, 1 × 1 है ना, प्लस t² है 0 × t, प्लस यहां पर क्या है 1 × t² प्लस 2 × t³ है ना। इनके लिए स्केलर है, स्केलर 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 प्लस सो ऑन 5 × t⁴100। तो हर एक पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल एंड क्लियरली S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सारे स्केलर 0 होंगे, देयरफॉर S इज ए बेसिस। डायमेंशन क्या होगा फिर? इनफिनिट। इसी को कहते हैं इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, देन डायमेंशन ऑफ V इनफिनिट। ओके, अब मैं यहां पर एक रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, एक रिजल्ट है, इसमें 3 पार्ट्स है, इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। इससे आपको जल्दी जल्दी पता चल जाएगा कि ये सेट बेसिस होगा वेक्टर स्पेस का या नहीं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या है, फिर हम इस पर एग्जांपल भी करेंगे, ताकि आपको वो नहीं दिखाना पड़ेगा S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S स्पेन, उतना नहीं करना है। विद इन सेकंड्स आप चेक कर सकते हैं कि ये बेसिस है या नहीं। ठीक है, इसलिए जो मैथमेटिक्स है ये आपका दिमाग चाहता है, आपको अपना माइंड यूज करना है। ठीक है, अगर आपने अपना दिमाग की जो खिड़कियां हैं ना, अगर आपने इनको बंद करके रख दिया है तो ये आपको मुश्किल लगेगा।
ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या है, थ्योरम क्या है। देखिए, सपोज आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, उसका डायमेंशन n है। उसका क्या मतलब है, देखिए, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ डायमेंशन n। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखिए, इसका मतलब है कि आपके पास एक S सेट है, आपके पास एक सेट है S, जिसमें वेक्टर्स है n, सपोज u1 u2 अप टू un, यही है ना इसका मतलब। इसको मैं समझाऊंगा पहले। ये सेट एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ, ये पहले सबसेट है V का, ओके। इसमें n वेक्टर्स है, क्यों, इसका डायमेंशन n है। इसका क्या मतलब है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और एक और बात, ये स्पेन करेगा V को। इसका क्या मतलब है, एवरी वेक्टर ऑफ V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, S स्पेन्स V, यही है ना इसका मतलब। इसका यही मतलब है। देन यहां पर आप रिजल्ट को लिखिए। देन पहला, ठीक है, पहला रिजल्ट होगा, अगर अगर आपके पास n से ज्यादा, आपके पास एक सेट है जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ओके, एनी सेट ऑफ दिस V, है ना, सबसेट ऑफ V ही होगा, अगर उसमें n से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, मतलब n+1 n+2 n+3, हमेशा वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी जो S है, इसका जो S है, इसमें जो वेक्टर्स है वो है n, और ये इंडिपेंडेंट है। अगर आपके पास एक और सेट है इसी वेक्टर स्पेस का सबसेट, लेकिन अगर उसमें n+1 एलिमेंट्स होंगे, आपको वो चेक नहीं करना है, वो सीधे ही क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लिखिए पहली बात, एनी सेट सपोज S containing n+1 elements, एनी सेट ऑफ V, यहां पर आप V लिख सकते हैं, बिकॉज अगर इसी में से मैं वो सेट लूंगा जिसमें n+1 एलिमेंट्स है, या n+2 n+3, कंटेनिंग n+1 एलिमेंट्स, वो होगा क्या, लीनियरली डिपेंडेंट। ये आपको बात समझ आ गई। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहीं पर। देखिए एग्जांपल क्या है, यहीं पर मैं आपको समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, आप तो जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ R3 वो क्या है, ओवर R, वो है 3, यही है ना। मैंने लिया एक वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n, मैंने लिया एक वेक्टर स्पेस R3, इसका डायमेंशन 3 है। देखिए, अगर मैं एक सेट लूंगा S, उसमें मैं 4 वेक्टर्स लूंगा। देखिए, सपोज 1 2 3 1 1 1 1 0 0। हाँ, अगर यहां तक होता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 4 वेक्टर्स है उसमें 0 0 2, ये है ना थ्योरम, एनी सेट ऑफ V containing n+1 elements is linearly dependent। मैंने लिया डायमेंशन ऑफ R3 = 3, S मैंने लिया इसका सबसेट, है ना, 3 टपल 3 टपल 3, लेकिन 4 वेक्टर्स लिए मैंने, तो ये क्या होगा, ये होगा लीनियरली डिपेंडेंट। इसलिए अगर आपको याद होगा, मैंने वहां समझाया था, अगर R3 पे बात करेंगे, अगर आपके पास S है जिसमें 4 वेक्टर्स है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है, बिकॉज इसमें जो इक्वेशंस बनेंगी वो वेरिएबल से कम होंगी। क्लियरली S इज लीनियरली डिपेंडेंट। यही थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, अगर 3 होंगे, 3 ही वेक्टर्स होंगे, तो हम नहीं कह सकते कि ये बेसिस बनाएगा।
या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हो गया क्लियर? इतना ही है। अब आ जाइए दूसरे पर। दूसरा रिजल्ट, अगर देखिए, अगर कोई भी हम यहां से सेट लेंगे S, उसमें n ही एलिमेंट्स लेंगे, सपोज n ही एलिमेंट्स लेंगे, U1 U2 UN, मैं V का एक सबसेट लूंगा S, उसमें मैं सिर्फ n ही एलिमेंट्स लूंगा। ये तो हमें पता नहीं है कि ये बेसिस है या नहीं, मत है पता। हमें दो कंडीशन चेक करनी है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ये स्पैन करना चाहिए। अगर आपको दिया जाए कि जो ये S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है ये आपको दिया गया है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो याद रखिए ये बेसिस भी होगा। क्लियर? मतलब अगर आपको ये वाला सेट बेसिस बनाना है, ये वाला सेट आपको बेसिस चेक करना है कि ये बेसिस है या नहीं, आपको एक ही कंडीशन अब चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उतना ही करना है। सिंपली यू डू नॉट नीड टू चेक S स्पैन करता है या नहीं, जस्ट यू नीड टू चेक S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहां पर देखिए, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट S, सपोज इसमें कितने हैं n वेक्टर्स, बिकॉज इसका डायमेंशन n है, U2 अप टू UN, लेकिन क्या दिया गया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बेसिस होगा। देखिए कितना आसानी हो गई। अब इसे बेसिस ऑफ V, शायद आपको दिखता है, लेट मी चेक। आगे बात समझ में। अब आ जाइए तीसरे पर, इसको मैं मिटा सकता हूं। अब देखिए तीसरा, इससे भी आसान। देखिए तीसरा, यही सेट में लूंगा, लेकिन मैं सपोज करूंगा कि ये स्पैन करता है। मतलब अभी मैंने लिया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस भी होगा। अब मैं जो सेकंड कंडीशन है उसको मैं सपोज करूंगा कि ये S जो है ये स्पैन करता है V को। अब आपको लीनियरली इंडिपेंडेंस नहीं चेक करना है, ये बेसिस बनाएगा। मैंने वहां कहा था, जब मैंने आपको बेसिस की डेफिनेशन समझाई थी, इफ एवरी वेक्टर ऑफ V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, मतलब स्पैनिंग प्रॉपर्टी ही आपको चेक करनी है। यहां पर वही रिजल्ट दिया गया है, any spanning set of V containing n elements is a basis। लिखिए, जो स्पैन करेगा वो बेसिस भी होगा। अब any spanning set S, इसमें भी कितने होंगे n, इज ए बेसिस। अब आपको सेकंड वाली कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंस नहीं चेक करना है, जस्ट स्पैनिंग सेट इज ए बेसिस ऑफ V। ठीक है, तो अब हम इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ये रिजल्ट, ये थ्योरम। थोड़ा सा टाइम देना है इस पर, सोचना है इस पर। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स करेंगे। देखिए यहां पर मैंने 4 सेट्स आपको दिए हैं। हम R3 मैंने वेक्टर स्पेस लिया है। ठीक है, अब आप इनमें से चेक कीजिए कौन कौन बेसिस है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन देखिए कितना आसान बनेगा अब आपके लिए, कुछ नहीं करना है। यही होते हैं एग्जाम, चाहे आपका MSc का एग्जाम होगा, वो छोटा सा एग्जाम है, या आपको IIT और नेट का एग्जाम है, इसी अंदाज से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है एग्जाम में। V इज इक्वल टू R3, आप तो जानते हैं इसका डायमेंशन कितना है, 3। तो अगर किसी सेट को बेसिस बनना पड़ेगा, उसमें तो एट लीस्ट
मतलब मैक्सिमम कितने होने, मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 वेक्टर्स होने चाहिए। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये तो नहीं बन सकता, खत्म बात। क्यों? ए ऑप्शन का लिखेंगे बिकॉज एस हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, 3 होने चाहिए, खत्म। अब आ जाए दूसरे पर, इसमें कितने हैं, अभी मैंने किया, इसका डायमेंशन कितना है 3, लेकिन अभी मैंने किया n+1 अगर वेक्टर्स होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नो नीड टू चेक, जस्ट अप्लाई द थ्योरम, अप्लाई द रिजल्ट। ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसने तो कंडीशन वायलेट की। S is linearly dependent by the above theorem, therefore not a basis. देखिए अब इसका डायमेंशन 3 है। अब आपको यह चेक करना है कि ये बेसिस है या नहीं। 1 2 3 इसको चेक कर सकते हैं, 1 2 3 इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन आपको अब चेक करनी है। कौन सी कंडीशन? लीनियरली इंडिपेंडेंस। Any linearly independent set containing an element is a basis. अगर आपको ये बेसिस दिखाना है तो एक ही कंडीशन चेक कीजिए, लीनियरली इंडिपेंडेंस। तो आ जाए चेक करते हैं, एक ही कंडीशन। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, एक्लॉन फॉर्म बनाएंगे, खत्म बात। देखिए, लिखिए आप ऑप्शन सी, कॉलम में लिखिए, वही रूल, बहुत आसान है। देखिए, इसको आप रो 2 माइनस रो 1 0 1 -1 -2 -3, रो 3 माइनस रो 1 0 3 -1 2 1 -2 -1। इसको भी आप मिटा सकते हैं, आपने क्वेश्चन लिखा होगा। जीरो, रो 3 है ना, -2 टाइम्स रो 1 0, रो 3 -1 +6 5। Pivot, pivot, pivot. Number of equation is equal to number of variables. Therefore, S is linearly independent. Independent हो गया तो basis बनाएगा। Clearly S is basis. कितना आसान हो गया? आसान है या नहीं? अरे बताइए, आसान है। आ जाए चौथे पर। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आप ये खुद कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन लिखा है तो इसको मैं जल्दी करूंगा, ठीक है? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन डी। क्या करेंगे? देखिए, रो 2 माइनस रो 1 1 1 5, रो 2 माइनस रो 1 0 1 -2, रो 3 -2 टाइम्स रो 1 0 5 -2 3 4 -10 -6। ठीक है, अब क्या करेंगे? जीरो, रो 3 -3 टाइम्स रो 2 0, ये भी 0 आ जाएगा। 2 पिवोट्स, ये वाला रो 0 है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट। और इस अंदाज से कीजिए कि इसमें पिवोट नहीं है, तो थर्ड कॉलम कैन बी रिटन एज लीनियर, थर्ड वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू वेक्टर, देयरफॉर एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। और ये वाला रिजल्ट अप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो लीनियरली डिपेंडेंट, देयरफॉर नॉट ए बेसिस। समझ आ गया? तो यहां पर मैं रुकता हूं। हमने बेसिस पर भी एग्जाम्पल्स किए हैं। कल हम इस टॉपिक को
ख़त्म करेंगे, ठीक है? फिर हम कुछ और टॉपिक उठाएँगे, या इसके बाद में कुछ जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ अलजेब्रा के, उन पर मैं बात करूँगा कल। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।